नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज का विषय है अप्रैल 2019 में लोकसभा का चुनाव में देश की स्थिति आगे जाकर कैसी होने वाली है। यानी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। क्या ये भाजपा के नरेंद्र मोदी जी होंगे या कांग्रेस के राहुल गांधी जी होंगे। मैं बिना झिझक के बता दूं व्यूअर्स, मोदी जी की कुंडली में भी राजयोग शक्तिशाली रूप से इंडिकेट कर रहा है। वहीं राहुल गांधी जी के कुंडली में भी कई राजयोग की छटा देखी जा सकती है, जो एक व्यक्ति को एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाता है। दोनों ही कुंडलियां बहुत पावरफुल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देश का नेतृत्व करने वाली ग्रहों की दशाएं प्लेसमेंट बताती है। व्यूअर्स, आने वाला चुनाव अप्रैल 2019 में होगा। इस दौरान राहु मिथुन में गोचर कर रहा होगा, केतु धनु में, शनि धनु में, और 29 मार्च के बाद बृहस्पति भी धनु में आ जाएगा। यानी कि अप्रैल का महीना भारत का इतिहास बदलने वाला है। इतने ग्रहों का मिलन धनु राशि में और मिथुन से दृष्टि राहु का, ये उच्च स्थान है, एक बहुत बड़ा इवेंट की ओर इंडिकेट करता है। जब जब शनि ने धनु राशि से यात्रा की, अगर आप भारत का पिछला इतिहास देखें तो बहुत बड़ी घटनाएं देश की हिस्ट्री में लिखी गई और बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें डेवलप हुई और कई चीज़ें अनिश्चितताओं की ओर भी जाने लगी। स्वतंत्र भारत की कुंडली अगर देखें, शनि 8वें भाव में और राहु दूसरे भाव में वृषभ लग्न से गोचर करेगा। गोचर करते हुए बृहस्पति 7वें भाव में यात्रा करेगा, जो इंडिकेट करता है भारत का बहुत विकास, प्रोग्रेस, आने वाला जो भी नेतृत्व भारत का संभालेगा होने वाला है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में व्यूअर्स, नवम एवं दसम भाव के स्वामी शनि मकर राशि में जनवरी 2020 तक यात्रा करेगा, जो देश के विकास के लिए, शांति, उन्नति के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। राहु का स्वतंत्र भारत की कुंडली में दूसरे भाव में यात्रा करना और केतु का 8वें भाव में यात्रा करना एक डिस्टर्बिंग फैक्टर, एक बहुत उथल पुथल आने वाले 18 महीने में भारतीय राजनीति के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर इंडिकेट करता है। एक नई समीकरण, एक नेतृत्व की ओर इंडिकेट कर रहा है। बृहस्पति का वृषभ में दृष्टि देना एक भारत के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स भी इंडिकेट करता है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कौन बनेगा। जैसे कि मैंने कहा, मोदी जी की कुंडली में भी राजयोग बहुत पावरफुल स्थिति में है
वहीं अप्रैल के बाद राहुल जी की कुंडली में भी राजयोग बहुत प्रबल हो जाएंगे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली को देखें तो व्यूअर्स, बीजेपी की कुंडली में लग्न है मिथुन, तीसरे भाव में मंगल, बृहस्पति, शनि वक्री होकर विराजमान है, साथ में राहु भी है। छठे भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में कुंभ राशि में बुध और केतु साथ में है। दशम स्थान में सूर्य मीन राशि में है। शुक्र वृषभ राशि में स्वग्रही है। वर्तमान ग्रह दिशा एवं गोचर को देखकर ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में चंद्रमा की दशा रन करेगी 11 अप्रैल 2019 से, और इसके साथ जो मंगल की भुक्ति लगेगी इसके बाद का जो समय है ये काफ़ी चुनौती भरा रहेगा। इसी दौरान भाजपा को कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई चुनौतियां देखनी पड़ी। ये चंद्र दशा का ही प्रभाव था, और चंद्रमा भाजपा की कुंडली में छठे भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है, और वृश्चिक का स्वामी मंगल वो तीसरे भाव में शनि, राहु, बृहस्पति के साथ बैठा है और रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री है, और लग्न के ऊपर से राहु गोचर कर रहा है। मंगल की ये भुक्ति आने वाले समय में भाजपा के लिए 2014 जैसी सफलता तो लेकर नहीं आने वाली, और काफ़ी बदलाव और चेंजेस पार्टी में देखने को मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि भाजपा को काफ़ी चुनौती भरा यात्रा अप्रैल के बाद से जाना पड़ेगा। नो डाउट पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत पावरफुल है, और पूर्ण रूपेण प्रधानमंत्री बनने के दूसरे कार्यकाल की ओर इंडिकेट करता है। भले ही मेजॉरिटी उनको ना मिल पाए, 2014 में भाजपा की कुंडली बहुत पावरफुल थी, मोदी जी की पावरफुल थी। इस बार समीकरण दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी में जो मंगल की भुक्ति है वो कमज़ोर है, और मोदी जी का राजयोग चल रहा है, तो वे तो आने वाले 16 महीने तक बहुत प्रोग्रेस करेंगे और सक्सेस को प्राप्त करेंगे। जहाँ तक व्यूअर्स कांग्रेस पार्टी कुंडली है, कांग्रेस पार्टी का लग्न मकर, तीसरे भाव में केतु मीन राशि में, छठे भाव में बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री, सातवें भाव में मंगल कर्क राशि में वक्री, आठवें भाव में शनि सिंह राशि में वक्री, और नवम भाव में राहु और चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है। दसम भाव में बुध वृश्चिक राशि में, 12वें भाव में शुक्र और सूर्य धनु राशि में विराजमान है, जहाँ पर वर्तमान में शनि, केतु और बृहस्पति यात्रा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक संबंध है, बृहस्पति की महादशा और शुक्र की भुक्ति 2 अप्रैल 2018 से दिसंबर 4, 2020 तक चलेगी। कांग्रेस पार्टी ने 3 मेजर इलेक्शंस जीते, सपोर्टेड बाय जेडीएस इन कर्नाटका कोलिशन और वीनस की भुक्ति में। ये इंडिकेट करता है कि ये दशा जो कि बृहस्पति की है, और यदि
लग्न से देखा जाए, मकर लग्न से, तो एक बहुत बड़ा चेंज कांग्रेस पार्टी की कुंडली में दिखता है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव पावरफुल इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप की ओर इंडिकेट करता है, जो देश का इतिहास या तो अप्रैल के बाद लिखेंगे या आने वाला जो 16 महीना है नेक्स्ट, उसमें शर्तिया तौर पर कांग्रेस देश की भागडोर संभालेगी। दशम स्थान में वृश्चिक राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है, जो धनु में मार्च 29 के बाद आएगा, जिस दौरान इलेक्शंस होंगे और वो अपना घर है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, एक रिवाइवल, एक सत्ता प्राप्ति का योग पार्टी के चार्ट के अंदर है। यानी कि पार्टी को जो फाउंडेशन डे था 2 जनवरी 1978 के ग्रह की गोचरीय स्थिति बहुत पॉजिटिव ट्रेंड्स की ओर इंडिकेट करती है। जहाँ तक कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी के कुंडली का संबंध है, मंगल दशा में चंद्रमा की भुक्ति अप्रैल 11, 2019 तक, और उसके बाद राहु की दशा चलेगी। कहते हैं कि जब मंगल दशा की समाप्ति होती है और राहु की शुरुआत होती है, तो ये बहुत बड़ा राजयोग, बहुत बड़ा पद, डेस्टिनी चेंज करता है। और राहु ने राष्ट्र के बहुत बड़े बड़े नेता का निर्माण किया है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी के लिए बहुत बड़ा राजयोग, बहुत बड़ा डेस्टिनी चेंज का समय आ गया है। भले ही ये अप्रैल या मई में नहीं बने, तो 16 महीने बाद वापस देश की स्थिति चुनाव जैसे हो जाएगी और देश का आने वाला कल राहुल जी प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे और शपथ ग्रहण लेंगे। ये समय उनके दशा चिद्रम कहूँगा, जब मंगल की दशा की समाप्ति और राहु की बिगनिंग, ये बहुत पावरफुल समय है। मैं मानता हूँ कि उनका चंद्रमा राहु केतु एक्सेस मार्च 7, 2019 से है। शनि धनु में है, नाटल मून डिस्टेंस जो है वो 22 डिग्री का है। दो क्रूर ग्रहों का चंद्रमा के आसपास होना भी उनको लिए बड़ा डिस्टर्बिंग, बड़ा टफ टाइम भी क्रिएट करेगा अप्रैल मई के अंदर। सैटर्न यानी कि शनि नीचा डेबिलिटेड है, कमज़ोर है, काफ़ी चुनौतियों भरा भी रहेगा। लेकिन आने वाला जो 16 महीने के बाद का जो टाइम पीरियड है, ये समय राहुल गांधी के लिए बहुत पावरफुल, देश की भागडोर, आने वाला समय उनके हाथ में रहेगा। यदि और विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि व्यूअर्स कि राहुल गांधी की कुंडली में राजयोग की कई छटाएं हैं जो उन्हें देश के सर्वोत्तम पद में ले जाती है। जैसे कि मैंने कहा, राहुल गांधी मंगल की दशा, जिसे योगाकार का दशा कहते हैं, चल रहे हैं। उत्तरा कलामित्रा एक ज्योतिषीय ग्रंथ है जिसने कहा मंगल यदि चौथे भाव को ओन करता है एसेंडेंट से, लग्न से, तो ऐसी स्थिति में ये एक राजयोग है, लेकिन बहुत ऑब्स्टिकल है पावर को प्राप्त करने में ये क्रिएट करता है। और मंगल की दशा एंड हो रही है, तो यानी कि मंगल की दशा अगर अप्रैल में एंड होती है तो ये मई के बाद का जो टाइम पीरियड है वो राजयोग का है, यानी कि राहु की शुरू होगी। और वो दशा निश्चित रूप से, राहु की जो दशा होगी वो देश का एक बहुत बड़ा पोजीशन में राहुल गांधी जी को पहुंचाएगा। इलेक्शन के टाइम पर मंगल का इम्पैक्ट रहने से कई चीज़ें उनके अनफेवरेबल भी जाएगी, जिसके कारण एट द एंड ऑफ द टाइम, लास्ट मिनट में इक्वेशन कॉम्बिनेशन
उनके हाथ से स्लिप भी हो सकता है। इस दौरान एक लेडी कैंडिडेट भी इमर्ज हो सकती है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल भारत के डेस्टिनी में प्ले करने के योग दिखते हैं। आइए व्यूअर्स जानते हैं भाजपा के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली राजयोग से भरी हुई है और उनकी कुंडली में बहुत पावर है। इस समय बीजेपी कुंडली थोड़ी सी अनफेवरेबल है, लेकिन मोदी जी की कुंडली के कारण सत्ता वापसी की ओर भी इंडिकेट कर रही है। टफ फाइट के बाद मोदी जी की कुंडली में मेरे हिसाब से लग्न तुला, चंद्रमा और मंगल वृश्चिक में, बृहस्पति रेट्रोग्रेड कुंभ में, राहु मीन में, शनि और शुक्र सिंह में, बुध केतु और सूर्य 12वें भाव में कन्या राशि में है। ये इंडिकेट करता है कि नरेंद्र मोदी जी निशर्त अप्रैल के बाद भारत के सर्वोच्च पद की ओर आसीन होंगे। ये जरूर है कि बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पूर्ण रूपेण बहुमत नहीं मिलेगा। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि ये सत्ता हाथ से भी निकले। मोदी जी के वर्तमान में चंद्रमा की दशा और बुध की भुक्ति चल रही है, जो सितंबर 2018 से चल रही है, जो फरवरी 11 2020 तक चलेगी। ये महान राजयोग है। जब वे प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, मून दशा और राहु भुक्ति चल रही थी, जो अप्रैल 2014 में स्टार्ट हुआ था। नीचा या डेबिलिटेड पोजीशन चंद्रमा की, उसने उनको रोका नहीं सक्सेस प्राप्त करने में, और वे भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े मेजॉरिटी के साथ बने। वर्तमान भुक्ति लॉर्ड स्वामी बुध की है, एग्जॉल्टेड है सूर्य और राहु के साथ। बुध 11वें भाव में चंद्रमा से है। दशा अधिपति और द 10th लॉर्ड 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा, और भुक्ति जो है वो भाग्याधिपति 9वें भाव के लॉर्ड स्वामी बुध, जो कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ा राजयोग वापस क्रिएट कर रहा है। और ये इंडिकेट करता है यदि मोदी जी वापस आते हैं तो अपने कुंडली के बल पर आएंगे। भाजपा की कुंडली इस समय कमज़ोर है। पार्टी में कई कमज़ोरियां दिखने को मिलेगी ग्रहों के कारण। या तो बीमार होंगे नेतृत्व, या तो पार्टी में कहीं ना कुछ वीकनेस दिखेगी। लेकिन मोदी जी की कुंडली इतनी पावरफुल है, ये अगर मेजॉरिटी नहीं भी मिले तो वो फिर भी देश की बागडोर कोलिशन के बाद वे बनाएंगे। व्यूअर्स, आज की वार्ता कंक्लूड करने से पहले बता दूं, देश बहुत बड़े परिवर्तन की ओर जा रहा है। ये एक निष्पक्ष रूप से ज्योतिषीय आंकलन था। राजयोग दोनों ही कुंडली में है, मोदी जी के भी और राहुल जी के भी, और दोनों ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। एक आज तो दूसरा कल, ये होना निश्चित है। जैसे कि मैंने कहा, मोदी जी की कुंडली में राजयोग भरा हुआ है, चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा वेल प्लेस्ड है 5वें भाव में अपने ओन साइन से, और लग्न से दूसरे भाव में। भुक्ति स्वामी वीनस, जो कि 10वें केंद्र है, दशा लॉर्ड एज वेल एज 11वें फ्रॉम द एसेंडेंट है, जिसे हाउस ऑफ गेन्स भी कहते हैं। मंतेश्वरा ने कहा कि ये नीच भंगा राजयोग है, जो एक ऐसे रूलर को देता है जिसे लोग बहुत लाइक और पॉपुलर होता है। मोदी जी नीचे भंगा चंद्रमा ने अपने
शक्ति पावर को दिखाया, इतनी पॉपुलैरिटी उन्हें दी, देश के इतने बड़े पद में इतना सक्सेसफुल बनाया। जब चुनाव होगा, बृहस्पति ट्रांजिट करेगा, दशा लॉर्ड मून इलेक्शन के टाइम पर, यह क्लियर इंडिकेशन है कि मोदी जी पावर को वापस प्राप्त कर रहे हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैं मानता हूँ कि टफनेस बहुत रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मिनट में इक्वेशन कभी चेंज भी हो। आज की तारीख में जो मैं रीडिंग्स देख रहा हूँ, ये मोदी जी की वापसी पूर्ण रूपेण दिखती है। 16 महीने के बाद मोदी जी की कुंडली कमज़ोर होगी, ग्रह दशाएं, उस दौरान वापस देश में एक मिड टर्म इलेक्शन की तरह माहौल बनेगा, जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलकर वापस कमबैक होगी। और इस चुनाव में एक महिला कैंडिडेट भी उभर के आएगी, जो हो सकता है कुछ शॉर्ट समय के लिए देश का भागडोर संभाले। ये एक सरप्राइज, एक व्यक्ति सरप्राइज भी हो सकता है, जो सरप्राइज एलिमेंट भी दोनों पार्टीज में से हो सकते हैं, जो देश की राजनीति का भागडोर आने वाले कल के लिए संभालें। ये ज्योतिषीय आंकलन इंडिकेट कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।